नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाल मान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे कुछ पड़ोसी बुरे हैं। अगर कोई देश लगातार आतंकवाद फैलाएगा तो भारत को अपने नागरिकों की रक्षा का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि भारत कैसे जवाब देगा यह कोई और तय नहीं कर सकता। CDS जनरल अनिल चौहान ने कार निकोबार एयरबेस पर अपग्रेडेड रनवे का उद्घाटन किया। यह एयरबेस रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इससे वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ेगी और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सैन्य तैयारियां और मजबूत होंगी। भारत और एस्टोनिया के रिश्ते डिजिटल गवर्नेंस की नई दिशा दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति अलार करीस की भारत यात्रा को डिजिटल सभ्यताओं का संगम बताया जा रहा है। एस्टोनिया की सटीक डिजिटल प्रणाली और भारत के बड़े पैमाने के प्रशासनिक अनुभव से वैश्विक के गवर्नेंस का नया मॉडल उभर सकता है। ईरान में महंगाई और सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ छठे दिन भी प्रदर्शन जारी है। धार्मिक शहर कोम तक फैली हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़पें हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो फिर हमला करेंगे। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता 2026 की पहली छमाही में लागू हो सकता है। ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त एंड्रू फ्लेमिंग ने कहा कि इससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 112 अरब डॉलर हो जाएगा। 20,000 पन्नों का यह समझौता खासकर पूर्वोत्तर और बंगाल समेत 12 राज्यों के निर्यातकों को बड़ा फायदा देगा। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपी अमर खालिद को समर्थन पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं। यह समर्थन ऐसे समय आया जब अमेरिकी सांसद भी उमर खालिद की रिहाई की मांग कर चुके हैं। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में खेरसोन में नए साल का जश्न मना रहे 24 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। यूक्रेन ने हालांकि कहा कि उसने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। बलूच नेता मीरियार बलूच ने विदेश मंत्री जयशंकर को पत्र लिखकर चेताया है कि चीन बलूचिस्तान में सेना उतार सकता है। उन्होंने इसे भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा बताया है और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की मांग की है। इंदौर में दूषित पानी से मौतों के मामले में नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर और इंजीनियर को हटाया गया है। हाईकोर्ट में सरकार ने 4 मौतों की बात कही जबकि अस्पताल रिकॉर्ड 15 मौतें बताते हैं। राहुल गांधी ने इसे हत्या बताते हुए डबल इंजन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार न साफ पानी दे सकी न साफ हवा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शहर में पानी नहीं जहर बांटा गया और शिकायतों के बावजूद प्रशासन सोता रहा जबकि प्रधानमंत्री चुप हैं। 1500 करोड़ के जमीन घोटाले में ईडी ने सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर राजेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया है। जांच में डिप्टी तहसीलदार से 1 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप हैं। छापेमारी में 60 लाख नकद बरामद हुए थे जिसे रिश्वत की रकम बताया गया है। कर्नाटक सरकार की एजेंसी के सर्वे में 91% लोगों ने माना है कि भारत में चुनाव निष्पक्ष होते हैं और EVM भरोसेमंद है। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। भाजपा ने कहा जनता को भरोसा, कांग्रेस को शक। उत्तराखंड के चमोली में आर्मी कैंप के स्टोर में भीषण आग लग गई। 100 से ज्यादा जवान पर मौजूद थे। कई स्टोर जलकर खाक हो गए लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल और सेना की टीमें आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। दिल्ली में कुत्तों की गिनती को लेकर कथित गलत जानकारी फैलाने पर FIR दर्ज हुई है। शिक्षा निदेशालय ने आप पर शिक्षकों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि झूठे प्रचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जयपुर के चोमू में पत्थरबाजी के आरोपियों के घरों पर अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान हथियार भी बरामद हुए। पुलिस पर हमले के बाद यह कदम उठाया गया था। इलाके में पहले ही नोटिस जारी किया था। जयपुर में 15 जनवरी को होने वाली आर्मी डे परेड की रिहर्सल शुरू हो गई है। सड़कों पर टैंक, मिसाइल और हेलीकॉप्टर नजर आए। नेपाल आर्मी बैंड भी शामिल हुआ। सुरक्षा और ट्रैफिक के खास इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान के 20 जिलों में मावठ और कई जगह ओलावृष्टि हुई। मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों में बारिश दर्ज की गई। यूपी, MP सहित 15 राज्यों में घना कोहरा छाया है। उत्तराखंड और कश्मीर में बर्फबारी से कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान जल्द होगा। शुभमन गिल की वापसी तय मानी जा रही है। श्रेयस अय्यर अनफिट हैं जबकि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है।
हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ पर वायलिन प्लेयर ब्रायन किंग जोसेफ ने यौन शोषण का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि शिकायत के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। मामला लॉस एंजल्स की अदालत में दर्ज हुआ है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। 29 दिन में फिल्म 750 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ पार है। फिल्म को एक राज्य में टैक्स फ्री किए जाने से कमाई और भी रफ्तार मिली है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब